हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है? गुड यस इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कैसे हो भाई आप लोग? आज आप लोगों की क्लास दोबारा लगा दी। सरप्राइज हो गया तो मेरे लिए भी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था। यस सर। यस सर। तो इसको ट्राई किया आप लोगों ने, या फिर पहले मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा दूं फिर उसके बाद ट्राई करना है? सर पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा रिप्रोडक्शन, सर लेकिन ट्राई किया किसी ने ट्राई किया? सर हाँ, सर किया था। हाँ। सर वैसे ही जो क्वेश्चन था ये किसके रिप्रोडक्शन का था, फंजाई के या एल्गी के? अब स्पाइर वगैरह किसके अंदर आता है? यस सर, स्पाइरो वाइरा। ओके सर। तो फिर जिसके अंदर स्पाइर वगैरह आता है उसी के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट वीक तक हो गया था ना। देखो भाई, जो रिजर्व फूड, हेलो आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके ओके। देखो नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं इसे। ओ मैंने कंप्यूटर रिपेयर नहीं करवाया यार। Shit, ये प्रॉब्लम देगा भाई आज। इसके साथ क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ, ताकि हैंग ना करे बीच में? नया ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। नया ही लेना पड़ेगा, यही ऑप्शन मुझे भी दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, तो रिप्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व फूड देख लेते हैं तीनों का। रिजर्व फूड में क्या क्या आ सकता है? ठीक है, ये ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन। सर डेस्कटॉप पे ज्यादा चीजें मत रखिए तो फिर हैंग कम करेगा। डेस्कटॉप पे ज़्यादा चीज़ें ना रखूं? यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। या डेस्कटॉप पे समझा नहीं मैं, डेस्कटॉप पे ज़्यादा चीज़ें का। सर मैं बाद में बता दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। सर ये नहीं नहीं, देखिए हैंग, अपनी ये बहुत हैंग करेगा ये। काफी चीजें रखी हुई हैं सर आपने। अच्छे अच्छे, इस वजह से। ओके ओके, समझ गया मैं। चलो देखते हैं, बताना मेरे को है ना बाद में। यस सर। कोई नहीं, सेटलमेंट कर लेंगे हम आपस में ही। देखो भाई, रिप्रोडक्शन बताने से पहले मैं बता दूं रिजर्व फूड। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट था ये नंबर? 6, 6 पॉइंट। रिजर्व फूड। देखो आने वाली चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब प्लांट्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब सुनने को मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो जैसे ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें और आती चली जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के बारे में अंदर इनसाइड की चीज़ें, मतलब कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है प्लांट, मतलब ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्लस में कैसे वो फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे वो रेस्पायर करता है, कौन कौन सी वैरायटी होती है। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर भी, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, अनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो रिजर्व फूड ग्रीन एल्गी के अंदर कौन होता है? बताओ भाई, ग्रीन एल्गी के अंदर रिजर्व फूड। स्टार्च। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये करते हैं। एक्चुअली में जो स्टार्च की स्टोरेज बॉडी जो होती है, स्टार्च की जो स्टोरेज बॉडी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है जो फूड होता है इनका, तो जो इनकी बॉडीज होती है, मतलब स्टोरेज बॉडी, जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर देखते थे गोल गोल बॉडीज होती थी, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी बॉडीज ही होती है। ठीक है, तो उन बॉडीज को बॉडी स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज को हम क्या बोलते थे? ये बोलते थे पायरिनोइड्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि भाई किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो पायरिनोइड्स का भी नाम दे सकता है वहां पे। ठीक है, एक्चुअली में जो मतलब मतलब कैसे ये स्टोरेज करता है, मतलब जो स्टार्स वगैरह होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जो बॉडीज होती है, जैसे पायरिनोइड्स जो होता है वो किस टाइप से होता है, ये सेंटर पे जो होता है वो अलग चीज होती है। ठीक है, और इस टाइप से है। ठीक है, सेंटर पे जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कोर। कोर, ये होती है कोर। ठीक है, इस कोर के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट प्रोटीन पर मतलब एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो स्टार्च का सिंथेटेज करेगा। ठीक है, सिंथेटेज स्टार्च, और जो स्टार्च होगा वो बाहर की साइड, यार ये क्या हो रहा है, जो स्टार्च होगा वो बाहर की साइड स्टोर हो जाएगा। कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई समझ आ रहा है? यहाँ पे बाहर की साइड जो स्टार्च होगा वो स्टोर हो जाएगा अंदर की साइड बनने के बाद। ठीक है, ये जो है ये है स्टार्च। ठीक है, और ये पूरी बॉडी कौन सी हो गई? पायरिनोइड्स की बॉडी हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही मतलब जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो होता है मोल के नाम से। किस नाम से? मोल, MOL। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना मोल, यस सर। तो ये वही मोल है। एम का मतलब है मैनिटोल, मैनिटोल। ठीक है, और ओ का मतलब है ऑयल, और एल का मतलब है लेमिनेरिन। ठीक है, लेमिनेरिन। ठीक है, आपको पता है जो मैनिटोल होता है वो स्वीटनर एजेंट होता है, और जो मैनिलेरिया होता है, जो लेमिनेरिन होता है वो शुगर की फॉर्म ही होती है ये भी। ठीक है, और ऑयल तो ऑयल ही होता है। और जो रिजर्व फूड होता है किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर। वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ठीक है। एक्चुअली में फ्लोरिडियन मिलके बना होता है। जो फ्लोरिडियन होता है वो किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है किससे? एमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन, इन दोनों से मिलके बना होता है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो जो रिजर्व फूड होता है रेड एल्गी के अंदर वो फ्लोरिन स्टार्च होता है, जो कि बना होता है एमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन। और जो रिजर्व फूड होता है ब्राउन एल्गी के अंदर उसमें मैनिटोल ऑयल एंड लेमिनेरिन। ठीक है। और जो रिजर्व फूड होता है किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के अंदर वो होता है पाइनोट्स की फॉर्म में, मतलब स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो हमारा टॉपिक आज का मेन। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए एक बार। सर सिंथेटिक हाँ जी स्टार्च करता हूँ। मतलब? मतलब वहाँ पे वो एंजाइम है जो स्टार्च का मतलब स्टार्च को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब है ना। क्योंकि आपको पता है, आपको इतना तो पता ही है ना कि भाई जब फूड बनता है तो फूड हमेशा स्टार्च की फॉर्म में नहीं बनता है, स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको प्लांट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। प्लांट में होता क्या है कि ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनता है। ठीक है। लेकिन एनर्जी क्या ग्लूकोज से मिलती है? वो जो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में जाके चीज़ें की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे, जब हमारा स्ट्रेस वाला रीजन होगा, तो उस टाइम पे ये टूट के अगेन ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन हट जाएगी। यस सर। क्या हो गया? सर सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन हट शेयर जाएगी। करिए। स्क्रीन हट गई? यस सर। यस सर। यस सर। आगे आगे और इंटरेस्ट आता चला जाएगा। अब ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो, तो जो स्टार्च की फॉर्म में मतलब बन रहा है वहां पे, ठीक है, स्टोरेज सिर्फ स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है, बन किसी और फॉर्म में रहा है। ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन, सेवंथ पॉइंट है हमारा। देखो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव के थ्रू पॉसिबल है, बिल्कुल है ना। तो सेक्सुअल फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सर रिप्रोडक्शन आपको पता 3 फॉर्म में होते हैं। सर स्क्रीन चली गई। हाँ। सर स्क्रीन। कोई कर रहा है या फिर कैसे अनविन में, मतलब कैसे हो रहा है ये? सर ये नेटवर्क की वजह हैं? से हो रहा होगा शायद से। नेटवर्क की वजह से हो रहा सर होगा। नेटवर्क की वजह से होता तो आपकी आवाज़ कैसे आती है हमें? यार नेटवर्क की वजह से होता तो ये पूरा बंद हो जाता ना। वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो पूरा बंद हो जाता है, ये तो कोई तो कर रहा है गड़बड़। सर कोई और प्रेजेंट कर दे रहा होगा पर लग तो नहीं रहा है सर। दोबारा से ट्राई करता हूँ मैं एक बार। सर वो शायद से प्रेजेंट है नहीं कर क्या? रहा, वो कोई लेफ्ट, आप लेफ्ट हो जा रहे हो उससे। मुझे इससे प्रेजेंट कर रहे हो आप स्क्रीन।
यस सर। Yes. अब दिखाई दे रहा है? तीन तरीके से होता है। एक तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इन ग्रीन एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू 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 द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ब्राउन एल्गी में, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है? किसके थ्रू होगा? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और जो वेजिटेटिव फॉर्म वाला रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, ये भी किसके थ्रू हो रहा है? ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल वन, ग्रीन एल्गी के अंदर बाय स्पोर की हेल्प से होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। और जो ये स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दो टाइप के स्पोर यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये तो फ्लैजिलेटेड होगा या नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होंगे। ये तो फ्लैजिलेटेड स्पोर होंगे या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होंगे। अगर अगर फ्लैजिलेटेड स्पोर है, ठीक है, अगर फ्लैजिलेटेड स्पोर है जैसे कि जू स्पोर, एग्जाम्पल जैसे कि जू स्पोर हो गया। ठीक है, जू स्पोर किस टाइप का स्पोर होता है? जू स्पोर लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का स्पोर होता है। ये जो स्पोर होता है ये एक्चुअली में पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड शेप का स्पोर होता है। ठीक है, जो फ्लैजिला है, जो फ्लैजिला है वो एपिकल फ्लैजिला बोलते हैं इसको, एपिकल फ्लैजिला, एपिकल फ्लैजिला बोलते हैं। और ये फ्लैजिला 2 to 8 इन नंबर्स होते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. जो ये फ्लैजिला होते हैं वो 2 to 8 इन नंबर होते हैं जू स्पोर्स के अंदर। और ये जो फ्लैजिला है ये एक्चुअली में सेम साइज के हैं। ठीक है, जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला
आर ऑफ सेम साइज, सेम साइज के, ठीक है। और अगर सेम साइज के फ्लैजिला होते हैं, अगर सेम साइज के फ्लैजिला होते हैं, तो ऐसे फ्लैजिला को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे भाई ऐसे फ्लैजिला को? आइसो कौन आइसोगेमल। टाइप ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। पिरामिड शेप है, एपिकल फ्लैजिला है, वहां पे 2 to 8 इन नंबर है, सेम साइज के फ्लैजिला है। अगर सेम साइज के फ्लैजिला होते हैं तो हम क्या बोलते थे? आइसोकॉन कंडीशन मानते थे हम इस चीज को। क्या इस फ्लैजिला के ऊपर कोई हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? जिस बच्चे ने प्रोटिस्टा अच्छे से पढ़ा होगा, फ्लैजिला मैंने पढ़ाया था वहां पे, अगर फ्लैजिला के ऊपर हेयर्स एब्सेंट होते तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नहीं पता, Acronym. नहीं पता। विप्लैश, सॉरी, विप्लैश, विप्लैश कंडीशन एक्रोन्यूमेटिक फ्लैजिला। क्या चीज? Acronymatic flagellum. एक्रोन्यूमेटिक फ्लैजिला। पक्का बोल रहे हो? Yes, sir. आपने लिखवाया तो था. यस सर। देखो उसको दोबारा एक एक्रोन्यूमेटिक बार, या फिर विप्लैश देखो फ्लैजिला। उसको दोबारा देखो, उसको दोबारा देखो आप। सर एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला ही था। हम्म यस सर, यही लिखवाया था आपने। सर एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। मैंने एक्रोनिमेटिक जो फ्लैजिला लिखवाया था वो कहाँ पे लिखवाया था आप लोगों को? किस कंडीशन में लिखवाया था सर मैंने? आउटग्रोथ एब्सेंट होती है जिसमें, और विप्लैश कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज समझ गए ना आप? तो जो फ्लैजिला होगा वो किस किस टाइप होगा? विप्लैश कंडीशन वाला होगा, यस सर। है ना? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हेयर्स एब्सेंट है यहाँ पे फ्लैजिला के ऊपर, हेयर्स एब्सेंट होते हैं, तो इस कंडीशन वाले को क्या बोलते हैं? विप्लैश, या फिर एक्रोनिमेटिक कंडीशन, ठीक है। बहुत सिंपल है। और अ, जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है इसके अंदर, इसके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ग्रीन एल्गी के अंदर, वो कैसे हो रहा है? 3 टाइप से हो रहा है। जैसे सर वो सर नॉन non-flagellated हाँ करा, spores. अरे करा रहे हैं यार, वो भी करा देंगे, उसमें क्यों आप बोले रहे हो? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है उसके अंदर, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता था ना, एक तो आइसोगैमस, सेकंड है एनाइसोगैमस, एंड थर्ड वन इज द oogamous कंडीशन, ठीक है। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है? बताओ भाई। इनमें से मोस्ट कॉमन होता है आइस आइसोगैमस, मोस्ट। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? और जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होते हैं? बताओ भी।
बताओ भाई। सर नहीं पता। हम्म तीनों के तीनों जो ये आपके 1, 2 और 3 टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं क्लामाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इजी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, दो गैमेट होंगे, मेल एंड फीमेल, इनके बीच में फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद न्यू न्यू एल्गी फॉर्म हो जाएगी। तो सिंपल प्रोसेस है। और आपको पता है कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पोर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? लिखवाई देना मैंने आपको स्टार्टिंग में। आवाज आ रही है? स्पोरेंजियोस्पोर। जैसे एप्लानोस्पोर था, ठीक है। अब इसमें फ्लैजिला तो है नहीं, है ना, फ्लैजिला तो इसके अंदर है नहीं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ग्लोबुलर शेप की होगी, ग्लोबुलर शेप की होगी। ठीक है, कोई फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, और बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है, प्लानोस्पोर वगैरह वगैरह, ये नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन की हो गई है। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें किसके अंदर, ब्राउन फंजाई के अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी के अंदर, तो ये भी किसके थ्रू होता है? थ्रू स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। जो इसके स्पोर होंगे वो दो टाइप के स्पोर हो सकते हैं, सेम कंडीशन होगी, या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला एब्सेंट होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फिर फ्लैजिला फ्लैजिला एब्सेंट होगा, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड बोल सकते हैं उसको। अगर जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है जूस स्पोर। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो जूस स्पोर है, जो यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी के अंदर जो जूस स्पोर है, वो वो होता है पियर शेप का होता है, वो पियर शेप का होता है वो। ठीक है, और पियर शेप जैसे लाइक दिस, कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप से, यहाँ पे फ्लैजिला है, यहाँ पे फ्लैजिला है, और यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से। तो पियर शेप्ड हो गया, और लेटरल लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटरली फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, और 2 इन नंबर है यहाँ पे। ठीक है, और जो फ्लैजिला होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोकॉन कंडीशन। हम्म हेट्रोकॉन कंडीशन। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेट्रोकॉन्ट कंडीशन, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन वाला फ्लैजिला है ये। ठीक है, कैसा हेट्रोकॉन्ट कंडीशन वाला फ्लैजिला है। और आपको पता है कि एक में फ्लैजिला प्रेजेंट है और एक में फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला है। तो जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उस टाइप के फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं?
मतलब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हेयर्स, फ्लैजिला पे हेयर्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते थे? प्लूरोनेमेटिक फ्लैजिला। टिंसेल बोलते थे ना, यस है सर। ना? तो टिंसेल कंडीशन हो गई है। और दूसरी जगह पे क्या था, हेयर्स जो होते हैं वो क्या है, एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते थे हम? विप्लेस कंडीशन। फ्लैश कंडीशन। फ्लैश कंडीशन, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। और इसके अंदर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर भी, वो भी 3 टाइप से ही होता है, सेम एज इट इज, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस के थ्रू, ठीक है। और आइसो, एनाइसो और ओगैमेट्स तो पता है आपको किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कि भाई सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, ठीक है। इनमें ये फ़र्क है। और मे बी एक एग्जांपल लिख लो आप तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आइसोगैमस एक्टोकार्पस में शो होता है, एक्टोकार्पस जो एल्गी होती है उसमें, ये भी। और जो ओगैमस होता है उसको शो करता है फ्यूकस, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और जो सेक्सुअल, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर को के बारे में आपको पता है कि ये एप्लानोस्पोर होते हैं, एप्लानोस्पोर होते हैं, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। सर सर एक बार स्क्रीन थोड़ी नीचे करता हूँ। ये नहीं, एक मिनट नीचे कर देता हूँ और लाइन खींच देता हूँ साथ में। सर जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस सर हो गया। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर, सेम है वो भी, कैसे होगा? तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो, जैसे अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, जू स्पोर टाइप, जू स्पोर, ठीक है, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है या फ्लैजिला एब्सेंट है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्लैजिला प्रेजेंट और फ्लैजिला एब्सेंट, एब्सेंट है। अगर यहाँ यहाँ पे क्या होता है, रेड एल्गी के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है स्पोर के अंदर, ऐसे स्पोर टोटली एब्सेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट, मतलब फ्लैजिला जिसके ऊपर होता है वैसे स्पोर होते ही नहीं है रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। जिनके अंदर, जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ऐसे स्पोर्स को हम बोलते हैं मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, कार्पोस्पोर, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं स्पोर का, जैसे मोनोस्पोर, ठीक है, या कार्पोस्पोर या टेट्रास्पोर, ठीक है। इस टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है रेड एल्गी के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड में, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी के अंदर, यहाँ पे सिर्फ ओनली, ओनली oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ प्रेजेंट, ठीक है। अगर oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन आपको पता है, नहीं पता है?
जो oogamete टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल मेल पार्ट, मेल एल्गी लिख लेते हैं। एक तो होता है मेल एल्गी और एक फीमेल एल्गी। जो मेल एल्गी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और जो फीमेल एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। ठीक है, ठीक है। और इनके जो गैमेट्स होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, है ना, गैमेट्स जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला जो होता है प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है। देखो सबसे पहले देखिए, हम फीमेल को हम कैसे किस नाम से यूज करते थे, जैसे आर्कीगोनियम, है ना, आर्कीगोनियम, है ना, ऐसे बोलते थे फीमेल को। ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम आर्कीगोनियम यूज की गई है, फर्स्ट टाइम यूज्ड इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर यूज की गई है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते थे इसको, कार्पोगोनियम। ठीक है, कार्पोगोनियम। ओके। यस सर। ओके, इसको नोट कर लो। एक लास्ट पार्ट रहता है इसके अंदर जिसका नाम है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। हाँ, सर रेड एल्गी में जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स थे उसमें सेकंड एग्जांपल क्या था स्पोर्स का? देखो ये सिर्फ टाइप है स्पोर्ट्स की अलग अलग। ठीक है, ये स्पोर्ट्स की टाइप है, जैसे मोनोस्पोर हो गया, या फिर कार्पोस्पोर हो गया, या फिर टेट्रास्पोर हो गया, ये होते हैं वो। ठीक है, यस सर। कुछ नहीं, बस आपको ना सिर्फ ये मेन मेन चीजें याद रखें जो मैंने आपको लिखवाई है, इससे ज्यादा कोई पूछेगा ही नहीं आपका। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। सर रेड एल्गी के गैमीट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है। हाँ, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो किसी मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट में खुद ही हेल्प करता है, तो उसको मतलब मीडियम की नीड तो होती है, जैसे वाटर वगैरह इन सब की नीड होती है, तो वो अपना आप ही मूव सर करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा था कि नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं। गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मैं देख लूँगा उसे एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार। पर ओके गैमेट्स तो मतलब गैमेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सर, पता ठीक नहीं, है, बार देख लेना, उसमें नॉन मोटाइल लिखा था। हाँ मैं एक बार देख ही लेता हूँ, चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। हम्म, सर ऊपर। यहाँ पे नीचे। हाँ यस सर। सर थोड़ा सा और नीचे।
आगे बढ़े। यस सर। दो नंबर पे पंखा चला दे। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। जैसे क्लोरेला होता है। हाँ जी। सर एनसीईआरटी में लिखा है सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमिट्स। वो क्योंकि मैं देख लूंगा उसे एक रेड बार, है एल्गी ना, में। मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, मैं देख लूंगा उसको, फिर मैं आपको ओके सर। बताऊंगा, है ना, और मैंने देखी नहीं है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्ट, क्योंकि बुक नहीं है अभी मेरे पास यहाँ पे आसपास, इस वजह से। तो एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो क्लोरेला है, क्लोरेला कैसी एल्गी एल्गी है? जो सिंगल सेल। जो क्लोरेला है वो किस टाइप की एल्गी है? सबसे पहले इसके अंदर क्लोरेला, ठीक है, जो क्लोरेला एल्गी है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड, करते हैं नहीं करते हैं? यूटिलाइज एज अ फूड सोर्स की तरह हम यूज़ करते हैं। और इसको हम इसको हम स्पेस एल्गा भी बोलते हैं, है ना, ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड स्पेस एल्गा, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ करते हैं। स्पेस एल्गा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यूज्ड स्पेस ट्रैवल, ठीक है। क्यों करते हैं इसको स्पेस ट्रैवल में यूज़? क्योंकि क्योंकि जो ये जो क्लोरेला है, ये क्या है, प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच एल्गा है, ठीक है। और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड SCP भी बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
ओके। सर ये स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन के तरह भी तो इसको यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं इसको हम। तो किसी भी सेकंड, जगह कोई भी जगह से पानी में भी ग्रो कर जाएगी ना इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। सेकंड जो टाइप है इसकी, सेकंड जो एल्गी है, सेकंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे आपने सुना होगा अल्वा। अल्वा सुना है? अल्वा सुना है? अल्वा एंड कोडियम। ये जो अल्वा और कोडियम एल्गी है, इसको भी हम यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज यूटिलाइज एज अ सलाद। ठीक है, इसको यूटिलाइज करते हैं एज अ सलाद ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। कंट्रीज, ठीक है, इसको भी हम यूरोपियन कंट्रीज में यूटिलाइज करते हैं सलाद की तरह। और ये ग्रीन कलर के होते हैं, जब मतलब जैसे मतलब कुछ खाना वगैरह सर्व होता है तो उसके नीचे ग्रीन कलर की जो लेयरिंग होती है किसी पत्ते वत्ते की, वो एक्चुअली में पत्ता नहीं होता, वो एल्गी ही होती है। ठीक है, उस चीज़ में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सर ये पॉइजनस नहीं होते? नहीं पॉइजनस नहीं होते हैं। और वैसे इसका जो दूसरा नाम है इसका, इस वाले का अल्वा भी बोलते हैं, ए से अल्वा भी बोलते हैं उसको, उल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड वुल्वा लैक्टुसा। ठीक है, लैक्टुसा इनको बोलते हैं। ठीक है, जो सलाद की तरह यूज़ करते हैं। एक है सिफेलरस, एक एल्गी है सर तो सिफेलरस। ये युल्वा लेलेक्टिव का ये जो नाम है ये सर अल्वा का है या फिर कोडियम का है? अलवा का है। ठीक है, और दोनों को सलाद की तरह यूज करा जाता है। हाँ दोनों को सलाद की तरह यूज़ किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। ये जो कोडियम है, ये थोड़ा सा मतलब जो पाकिस्तान की ड्रेस नहीं होती, वो जो कौन सा कलर होता है यार, ग्रीन कलर की होती है। डार्क नहीं डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रे। डार्क डार्क ग्रीन तो उल्वा होती है। ठीक है, एक होती है मतलब कम डार्क ग्रीन, मतलब लेस अमाउंट इन डार्क ग्रीन, है ना, जो ग्रास। लाइट ग्रीन। हाँ लाइट ग्रीन वगैरह बोल सकते हो आप उसको, उस टाइप की होती है कोडियम। यस सर। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि एक ये जो कोडियम होता है, ये कुछ इस तरीके की होती है, मतलब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है ना, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती कि मतलब बिल्कुल ही मजा आए देखने में। ये कुछ इस टाइप की होती है कि ये इसके पेट्योल्स हैं और यहाँ पे ऐसे निकले हुए हैं, ब्रांचेस लाइक ऐसे रखे रहते हैं, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे भी छोटे छोटे से लेयरिंग होती है इनकी भी, इस टाइप से। इस टाइप से होता है। देखो जो सिफेलरस एल्गी है, देखो एक चीज़ नोट में लिखो आप लोग, नोट लिखो एक, नोट में ये है कि जो रेड टाइड होता है, रेड टाइड्स फर्स्ट, सेकंड है रेड रेड सी, एंड थर्ड है रेड रस्ट ऑफ टी, कोज्ड बाय कोज्ड बाय। ठीक है, अब मुझे बताओ रेड टाइड्स मतलब किससे होता है,
और रेड सी किससे होता है, और रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा होता है? सर रेड टाइड्स गोनियोलेक्स। हम्म? सर गोनियोलेक्स से रेड टाइड्स। तो जो रेड टाइड्स हो गया बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट, और इसका नाम है गोनियोलेक्स। ठीक है। सर जिम्नोडियम भी होता है ना? और ये रेड सी, सर ये रेड एल्गी से होता है। रेड सी, सोचो फिर से दोबारा। जो रेड सी होता है वो ट्राइकोडेस्मियम से होता है। ठीक है, बाय ट्राइकोडेस्मियम, बाय ट्राइकोडेस्मियम। ठीक है। और जो रेड सर ये रस्ट ऑफ टी साइनोबैक्टीरिया होता होता है ना है, सर ये क्या है? हाँ साइनोबैक्टीरिया है। सर ट्राइकोडेस्मी। अरे साइनोबैक्टीरिया भाई है। देखो ये तीनों चीज़ में इसलिए मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है इन तीनों में से कोई सा भी, फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मान लो कि रेड रस्ट ऑफ टी पूछा हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है इस टाइप से कि रेड रस्ट ऑफ टी इज ड्यू टू ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन है राइजोपस, राइजोपस हो गया। ठीक है। सेकंड है पक्सीनिया। ठीक है, सेकंड है पक्सीनिया, एंड थर्ड है सिफेलरस पैरासिटिकस, पैरासिटिकस कार्स्ट, फोर्थ है फाइटोप्थोरा। सर थर्ड वाला होगा। इसमें यस तो सर, थर्ड वाला होगा। इसमें तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें नहीं दे रखी है। मतलब मान लो कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस्ड बाय द डाइनोफ्लैजिलेट्स लिख दिया जाए, डाइनोफ्लैजिलेट्स लिख दिया जाए, है ना, और सेकंड ऑप्शन रिप्लेस्ड बाय द किससे, ट्राइकोडेस्मियम से लिखा जाए, ट्राइकोडेस्मियम से लिख दिया जाए, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि रेड रस्ट और रेड टी, रेड रेड सी, रेड टाइड्स, इसकी वजह से हो सकता है कंफ्यूजन आप लोगों को। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में तो वैसे ये कंफ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन और डाल दिए जाए, ये दोनों के दोनों, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और जो सर वैसे कंफ्यूजन तो रेड हाँ मैं सी बता और रेड टाइड्स में हो सकती है। मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ बिल्कुल बताऊंगा मैं। जो सिफेलरस है एक्चुअली में ये एक ऑरेंज कलर की एल्गी है, ऑरेंज। ठीक है, कौन से कलर की है, ऑरेंज, ऑर्गन लिख दिया मैंने, ऑरेंज कलर की एल्गी है, ऑरेंज रेड कलर इन कलर की एल्गी है। ठीक है। अगर ऑरेंज रेड कलर की एल्गी है तो इसका मतलब वहाँ पे कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स जो पिगमेंट है इसके रेड एल्गी के अंदर वो ज़्यादा अमाउंट में होगा वहाँ पे उस समय। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज और थोड़ा सा दूसरा कलर वो कैरोटीनोइड्स ही प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है। और जो ये सेफेलरस है, सेफेलस पेरिसिटिकस, ये एक्चुअली में ये डिजीज कोज करता है मोस्टली इन इंडिया। ठीक है, ये मोस्टली इन इंडिया में होता है। ठीक है, इन इंडिया या फिर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज में मोस्टली होता है। ठीक है।
और ये क्या करते हैं कि ये अटैक करते हैं टी के जो प्लांट्स होते हैं ना, टी के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये अटैक करते हैं, अटैक्स यंग यंग टी यंग टी प्लांट एज वेल एज यंग टी भी करते हैं एज वेल एज ओल्ड वन भी, है ना, ओल्ड टी प्लांट पे अटैक करते हैं, ठीक है। और अटैक करने के बाद जो टी की जो लीफ होती है, टी की जो लीफ होती है उसमें ये मतलब ऐसे फैल जाते हैं कि उस लीफ को खा जाते हैं किस्म से, मतलब कि जैसे लाइक ये टी की लीफ है ग्रीन कलर की, ये टी की लीफ हो गई, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा फैल जाएंगे इस टाइप से, ऐसे अपनी कॉलोनीज बना लेंगे अंदर ही अंदर, पूरी ख़त्म कर देंगे लीव्स, जो टी की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है, और पूरी की पूरी ख़त्म कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है, लेकिन नीट में नहीं पूछा गया, कई और किसी एग्ज़ाम में पूछा गया अब तक तो, लेकिन तीनों में क्या है, कन्फ्यूज़न थोड़ी क्रिएट्स होती है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रेड रस्ट ऑफ टी है वो कोज करता है सिफेलरस पैरासिटिकस कास्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है, रेड सी, है ना, रेड सी, तो रेड सी कोज्ड बाय ट्राइकोडिस्मिया। ट्राइकोडेस्टियम। तो इसके बारे में आपको क्या जानना, मुझे बताओ। सर वो मैं ये नहीं कह रहा था, ऑप्शन में सर ट्राइकोडेस्मियम की जगह सियानोबैक्टीरिया भी तो लिखा हो सकता है, हाँ साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखा हो सकता है भाई, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखा हो सकता है, ठीक है, उसमें उसका कोई मैटर नहीं है, साइनोबैक्टीरिया है ये, ठीक है। सर हम्म, सर जो है सेफेलोरस है, ये रेड एल्गी है ना। हाँ ये रेड एल्गी, क्या चीज़, सर जो है सेफेलोरस है, रेड एल्गी है। नहीं ये ग्रीन एल्गी में हम पढ़ते हैं इसको, फिर इसका कलर रेड है पूरा ही। ऑरेंज है इसका कलर, और ओलिव ऑयल जो कलर होता है ना, ऑरेंज और कुछ उससे मिलके, पिगमेंट्स तो जो जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है ये उसकी करता है ग्रीन कलर की, ग्रीन बैक्टीरिया ग्रीन एल्गी की, ओके। ओके। और जो ये जो आप देख रहे होंगे ट्राइकोडेस्मियम या साइनोबैक्टीरिया, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है किसी ग्रीन एल्गी की, ठीक है, ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है ये भी ग्रीन एल्गी की करता है। सर हम्म, सर रेड टाइड्स और रेड सी में डिफरेंस क्या होता है? देखो होता क्या है कि जो ट्राइकोडेस्मियम है उनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो इरिथ्रो फाइको इरिथिन ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से जो जो सी है उसका कलर हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है। मतलब जो ट्राइकोडेस्मियम है इसके अंदर जो पिगमेंट है वो एक्चुअली में फाइको फाइको इरिथ्रिन टाइप का बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, जिसकी वजह से यही जो पिगमेंट है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द रेड रेड कलर फॉर द रेड कलर ऑफ सी, ठीक है, इसी की वजह से। और क्योंकि ट्राइकोडेस्मियम है तो मतलब कॉलोनीज बहुत ज़्यादा वेरी फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है, और ये कॉलोनीज भी वेरी फास्ट ग्रो करेगा, फॉर्म
वेरी फास्ट कॉलोनीज। ठीक है, ओके। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, जो लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, और जो मैक्रोसिस्टस है, ये एक्चुअली में सर हाँ, सर वो सिफिलिस एल्गी लिखवाया था आपने, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं लिखवाई। क्या चीज़? सर वो सिफिलिस एल्गी के बारे में बताइए। नहीं, वो कोस करता है ना, ये कोस करता है डिजीज, ये यही चीज़ लिखवानी थी मेरे को। कोस करता है, कॉजेज रेड रस्ट इन टी। ठीक है, यही चीज़ लिखवानी थी मेरे को। देखो, जो लेमिनेरिया है और सार्गेसम है और मैक्रोसिस्टस है, लेमिनेरिया, सार्गेसम और मैक्रोसिस्टस, ये तीनों के तीनों यूज किए जाते हैं। ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, यूटिलाइज एज अ फूड सोर्स, यूटिलाइज एज अ फूड सोर्स की तरह यूज किया जाता है इनको। आपको पता है जो लेमिनेरिया होता है वो, और जो सार्गेसम वगैरह होता है वो रिच इन आयोडीन होता नहीं होता है, ठीक है, जैसे, यस सर। है ना। तो ये रिच इन कैसे हो जाएंगे? ये रिच इन आयोडीन में रिच होते हैं। और जो ये मैक्रोसिस्टस सिस्टिस है, ये रिच इन पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं एज अ फूड सोर्स की तरह। एक हो रहा है डरविल्ला, नाम सुना है? तो सर नहीं सुना। नहीं सुना? देखो भाई, एक होता है डरविल्ला, सेकंड डरविल्ले, विल्ले बोलो उसको। ये एक्चुअली में इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इस एल्गी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। और ये जो एल्गी है, ये यूज की जाती है, यूज यूज ये इनके अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कॉज, एबिलिटी टू कॉज एक्सपेलिंग